बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि तेज प्रताप यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, कभी कृष्ण के अवतार में नजर आने वाले तेज प्रताप यादव को खुद उनके पिता ने ही राष्ट्रीय जनता दल से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यानी परिवार से बेदखलम, पार्टी से बेदखलम। और तेज प्रताप यादव कहां हार मानने वाले हैं। उन्होंने भी राजनीतिक बिल्कुल मजे हुए राजनीतिक की तरह बाहर आते हैं बार बार और सुर्खियों में छाए रहते हैं। कभी बोलते हैं मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मैं 5 षड्यंत्रकारियों के नाम बता दूंगा, आज ही बताऊंगा 12 बजे। और और फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है, चाहे राजनीतिक दबाव तो क्या होगा, जब पार्टी से बेदखली कर दिया गया है तो यही बोलेंगे कि जो पारिवारिक दबाव ही अच्छे से जनता को समझ में आ रहा है, तो पारिवारिक दबाव ही पड़ता होगा। और फिर वो यू टर्न ले लेते हैं, बोलते हैं कि पहले सुर्खियों में आएंगे, जनता एकदम सोचती है कि अब इनका कुछ खुलासा करने वाले हैं, पर जैसे ही फिर ये यू टर्न ले लेते हैं, बोलते हैं कि अभी चलता है। मतलब कि ये अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई मैं भी हूं मैदान में, मुझे बिल्कुल इग्नोर मत मारना। प्रताप यादव को जिसने भी सीधा साधा भोला भाला समझा होगा, बंसी बजाने वाला जो वो करते थे ना, और कभी शंकर भगवान के अवतार में, तो उन्होंने तो अभी साबित कर दिया कि भाई मैं इतना अभी सीधा साधा नहीं हूं कि तुम लोगों ने सोचा था कि मैं पार्टी से निकाल दूंगा और मैं चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखूंगा। तो कभी तो वो दूसरे कलर की टोपी पहन के आ जाते हैं, कभी बोलते हैं मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, कभी बोल देते हैं कि मैं 5 षड्यंत्रकारियों के नाम बताने वाला हूं, कल मैं खुलासा करूंगा, और एक रेलवे स्टेशन छोड़ के भाग जाएगा। और फिर वो उनकी पूर्व पत्नी का बयान याद आता है जो बोल रही थी ऐश्वर्या राय की ये जो भी कुछ करेंगे फिर इनकी मम्मी समझाएंगे इनको फोन कॉल करके कि कुछ नहीं बेटा हम सब ठीक कर देंगे। तो फिर तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि इन्हें परिवार से फोन आता है और इनको फिर पीछे हट जाना पड़ता है, कि फिर इनके सुर बदल जाते हैं कि नहीं नहीं मैं छोड़ो, ये इन बातों में क्या रखा है। तो फिर तेज प्रताप यादव अपना सुर बदल देते हैं, पर वो साबित कर रहे हैं कि भाई मैं भी इसी परिवार का हूँ जिसके माँ बाप ने पूरे जीवन राजनीति की है, तो इतना भी भोला भाला मत समझो कि मुझे राजनीति नहीं आती है। और वो खुल के समय समय पर आप देख रहे हो कि जब उनको भी पता है कि 6 साल अगर पार्टी से बाहर कर दिया गया और बिहार में चुनाव है, अगर इस टाइम पे वो नहीं अपने लिए स्टैंड लिया फिर तो साइड लाइन ही हो जाएंगे। पूरी पार्टी वैसे भी तेजस्वी यादव को दे ही दी गई है, अगर आरजेडी जीतती है तो तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उनको भी पता है कि भाई मेरे को तो इन लोगों ने बना दिया धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, तो मुझे अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने जब इनको पार्टी से निष्कासित किया होगा 6 साल के लिए, तब नहीं सोचा होगा कि भाई तेज प्रताप यादव तो गले की हड्डी बन चुके हैं, निकाल के न निगलते बन रहे हैं आरजेडी के, न उगलते बन रहे हैं। रोज ये जैसे खड़े होके कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, कभी बोलते हैं मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और तो मैंने बताया ही। तो अब आरजेडी को भी लग रहा होगा कि भाई इनको समझाना, कितना पारिवारिक दबाव डालोगे, कितनी देर तक इनको बांध के रखोगे। और क्योंकि अब 6 साल के लिए बोल दिया, निष्कासित कर दिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। और तेज प्रताप यादव तो पीछे हटने वाले नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा तेज प्रताप यादव अभी भी अपने पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, पर अपने माँ बाप के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं। उनको पता है कि माँ बाप की अब राष्ट्रीय जनता दल में और बिहार में उनकी बुराई तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उनका वोट बैंक तो एक ही है। और ऊपर वो बोल चुके हैं कि वैशाली के महुआ सीट से, चाहे पार्टी के अंदर से चाहे पार्टी के बाहर से, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो अब पार्टी को सपोर्ट तो करना पड़ेगा, चाहे दिखाओ, चाहे अंदर से करें और चुनाव लड़ा के, चाहे बाहर से। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा और तुम लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ जाइए कि परिवार इनका आप सपोर्ट करेगा, चाहे जिस तरह से करे, और ये खुद अपनी जिद में करवा के रहेंगे पार्टी का। देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी अलग पहचान और सियासत रण में खड़े हो पाते हैं कि नहीं खड़े हो पाते हैं। क्या वाकई परिवार पार्टी दीवार में दबकर रह जाएंगे, या फिर एक अच्छे राजनीतिक की तरह उठकर खड़े होंगे। बिहार की सियासत का ड्रामा दिलचस्प होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।